वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिव की कृपा से आज हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, प्रदोष व्रत और पूजा। क्या है प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष पूजा कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन सी स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं करनी चाहिए, इन सभी बातों को हम आज स्कंद महापुराण से विस्तार से जानेंगे। साथ ही जो शिव भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं या इस वीडियो के बाद इसे शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए प्रदोष पूजा की स्तुति और प्रार्थना भी संस्कृत और हिंदी में इस वीडियो में उपलब्ध है। यह वीडियो हर शिव भक्त के लिए विशेष होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रदोष पूजा की विधि से। सबसे पहले प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिवालय जाए। वहां जाकर भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। इसके बाद जो सबसे जरूरी चरण है, व्रत का संकल्प लेना, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं संकल्प कैसे लिया जाता है। आप अपने दाएं हाथ में एक फूल, थोड़े अक्षत और थोड़ा जल लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, मैं आपकी कृपा और आपकी इच्छा से आज प्रदोष व्रत और पूजा करने का संकल्प लेता हूँ। इसके बाद आपको यह बताना चाहिए कि आप व्रत कैसे करेंगे, फलाहार करेंगे या केवल जल ग्रहण करेंगे। यह निर्णय आप अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार लें। फिर अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, यह व्रत और पूजा आपके आशीर्वाद से सफल हो। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करें। इस प्रकार संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत का पालन करें। अब बात करते हैं प्रदोष काल की पूजा विधि की, जो संध्या के समय की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले शुरू होकर सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। यह समय भगवान शिव को प्रसन्न करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल से पूर्व यानी 4 से 6 के बीच में फिर से स्नान करें। शुद्ध होकर सफेद वस्त्र धारण करें, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें और 2 घी के दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले गणपति वंदना आवश्यक है। इसके बाद शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर शिवलिंग पे भस्म, चंदन, बेलपत्र, सफेद पुष्प, काले तिल, अक्षत, आक के फूल और धूप अर्पित करें। और स्कंद महापुराण में कुछ खास फूलों का वर्णन मिलता है, जैसे मंदार, कुल्हड़, कमल, धतूरा, कर्णिका, शंख पुष्प, चमेली, दरबा, अपामार्ग, तुलसी, माधवी, चंपा, ये सब अर्पित करें। इसके बाद शिव की आरती करें और श्रद्धा से पूजा संपन्न करें। अब भगवान शिव को भोग अर्पित करें। फल, मिठाई या दूध से बनी खीर अर्पित की जा सकती है। इसके पश्चात प्रदोष व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें, जो व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। फिर भगवान शिव की स्तुति, प्रार्थनाएं और मंत्रों का जाप करें। आगे इस वीडियो में आपको शिव स्तुति और प्रार्थनाएं संस्कृत और हिंदी में दी जाएगी, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं। और ध्यान रखें, शिव को जो भोग अर्पित किया गया है उसी को ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यही नियम है और इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह थी प्रदोष पूजा की संपूर्ण विधि। अब तक हमने प्रदोष पूजा की संपूर्ण विधि को जाना, लेकिन पूजा शुरू करने से पहले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर शिव भक्तों को जानना और करना चाहिए। पूजा से पहले हमें भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन स्थिर न हो तब तक पूजा का सच्चा फल नहीं मिलता। स्कंद पुराण में भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान मंत्र वर्णित है, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से मन एकाग्र होता है और शिव कृपा सहज प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान शिव का ध्यान मंत्र देखते हैं। शिव की 3 आंखें हैं। चंद्रमा उनके मुकुट का निर्माण करता है। उनकी चमक करोड़ों चंद्रमाओं की तरह है। उनके बाल उलझे हुए हैं।
उनका रंग भूरा है। वे अपने रत्नजड़ित मुकुट के साथ चमकते हैं। उनकी गर्दन का रंग नीला है। उनके अंग सुडौल है। वे अपनी मालाओं के लिए सांपों से सुशोभित है। एक हाथ से वे वरदान देने का संकेत देते हैं, दूसरे हाथ से भय से रक्षा करते हैं। वे एक कुल्हाड़ी चलाते हैं। सांप उनके कंगन, बाजूबंद, कंधे के आभूषण और अंगूठियां बनाते हैं। वे बाघ की खाल पहने हुए हैं और रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। यह था भगवान शिव का ध्यान मंत्र। अब आइए हम माता गौरी का ध्यान मंत्र देखते हैं। वह जपा पुष्प और उगते सूर्य के समान चमकीली है। वह बिजली के समूह के समान चमकीली है। वह पतली है और मन तथा आंखों को लुभाने वाली है। अर्धचंद्र उसके शिखामणि का प्रतीक है। वह दयालु और स्नेही है। उसके माथे के बाल नीले रंग के और घुंघराले है। वह अपने गहरे नीले बालों के साथ काले मधुमक्खियों के झुंड की तरह सुंदर चमक रही है। उसके चमकदार रत्नजड़ित कानों की बालियां उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रही है। उसके गालों पर ताजे केसर के चूर्ण के छिटे दर्पण की सतह की तरह चमक रहे हैं। मधुर मुस्कान अंकुरित लाटों की चमक को बढ़ा रही है। उसकी गर्दन में शंख के समान सिलवटें हैं। वह शुभ और सौम्य है। उसके स्तन कमल की खिली हुई कली की तरह उभरे हुए हैं। उसके सुंदर 4 हाथ, 1 पाश, 1 अंकुश पकड़े हुए हैं और भय से मुक्ति और वरदान देने के संकेत प्रदर्शित करते हैं। उसकी चूड़ियां और अंगूठियां कई रत्नों से चमक रही है। वह सुनहरे कमरबंद से सुशोभित है, जिसकी सुंदरता 3 तहों नाभि क्षेत्र में से और भी बढ़ जाती है। वह लाल वस्त्र और माला पहनती है। उसके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। संरक्षकों की पत्नियों के मुकुट उसके कमल जैसे पैरों पर झुकते हैं। वह रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठी है। नागराज उसके अनुचर है। यह थे माता गौरी और भगवान शिव के ध्यान मंत्र, संस्कृत में और उनके हिंदी अर्थ सहित। अब जैसा कि स्कंद महापुराण में बताया गया है, शिव पूजा आरंभ करने से पूर्व एक विशेष संकल्प मंत्र या प्रारंभिक प्रार्थना बोली जाती है। यह संकल्प मंत्र पूजा का अत्यंत आवश्यक भाग है। तो आइए अब जानते हैं वह विशेष संकल्प मंत्र जो शिव पूजा से पहले कहा जाता है। हे शंकर, रण, पाप, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए और पापों का संपूर्ण नाश कर दीजिए। हे बेलवान वाले भगवान, मैं दुख और शोक की अग्नि से अत्यधिक व्यथित हूँ और सांसारिक जीवन के भय से पीड़ित हूँ। मैं अनेक रोगों से पीड़ित एक अत्यंत व्याकुल हूँ। हे देव प्रदानों के स्वामी, हे महाप्रभु, भय से मुक्ति प्रदान करते हुए आइए। पार्वती जी की संगति में मेरे द्वारा की गई आपकी पूजा को स्वीकार कीजिए। अब तक हमने पूजा से पहले कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं उनके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि पूजा करने के बाद कौन सी प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए जो स्कंद महापुराण के अनुसार बताई गई है। सबसे पहले हम प्रदोष पूजा के बाद बोले जाने वाली स्तुति को देखते हैं। हे शंकर, आपकी जय हो। हे सुरों के अधिष्ठाता, विजयी हो जाओ। हे सुरों द्वारा पूजित प्रभु, विजयी हो जाओ। हे सर्वगुण संपन्न प्रभु, आपकी जय हो। हे सभी वरदानों के दाता, विजयी हो। हे सनातन, आपको जय हो, जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं है। हे अपरिवर्तनीय, हे समस्त ब्रह्मांड के पालनहार, विजयी हो। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र ज्ञात, आपकी विजयी हो। हे प्रभु, सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे गौरी के स्वामी, हे शंभु, विजयी हो। हे प्रभु, अर्धवृत्ताकार चंद्रमा को अपने शिखामणि के रूप में धारण करके विजयी हो। आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। आप अनंत गुणों के भंडार है। आपको नमस्कार है। असमान 3 नेत्रों वाले, समझ से परे, शुद्ध निष्कलंक रुद्र की जय हो। हे प्रभु, हे दया के सागर, विजयी हो। हे भक्तों के संकट का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप हमें संसार के अभेद्य सागर से मुक्ति दिलाते हैं, विजयी हो। हे महान प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मैं संसार से व्यतीत और निराश हूँ। पाप के कारण होने वाले सभी भय को दूर करो और मेरी रक्षा करो। हे महान प्रभु, मैं घोर दरिद्रता के दलदल में धंस रहा हूँ। मैं महान पापों से ग्रसित हूँ। मैं घोर दुख से नष्ट हो गया हूँ। मैं रण के बोझ से दब गया हूँ। मैं अपने कर्मों से जल रहा हूँ। हे शंकर, मुझ पाप ग्रह से पीड़ित पर प्रसन्न होइए। यह थी प्रदोष शिव स्तुति। अब आइए हम भगवान शिव से की जाने वाली प्रार्थना को देखते हैं। हे शंकर, आपकी कृपा से मुझे दीर्घायु, रोगों से मुक्ति,
निरंतर बढ़ता हुआ कोष, पराक्रम में उन्नति और चिर आनंद की प्राप्ति हो, शत्रुओं का नाश हो, ग्रह मेरे अनुकूल हो, लुटेरों और लुटेरों का नाश हो, राष्ट्र के सभी लोग विपत्तियों से मुक्त हो, सारी पृथ्वी पर अकाल, महामारी और संकट समाप्त हो जाए, अन्न प्रचुर मात्रा में हो, सभी दिशाएं प्रसन्न रहे। तो दोस्तों, अब तक हमने पूजा विधि, प्रार्थना, स्तुति और मंत्रों के बारे में विस्तार से जाना। अब हम जानेंगे कि प्रदोष पूजा करने से क्या होता है, इसकी क्या महिमा है और यह व्रत इतना विशेष क्यों माना गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कम से कम 3 भक्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके कि प्रदोष व्रत क्या है और इसे करना क्यों आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत और पूजा की महिमा। यह पवित्र बेड़ा है जो संसार सागर में डूबे हुए लोगों को संसार सागर का दूसरा किनारा दिखाता है, जो दरिद्रता के अंधकार से अंधे हो गए हैं और सांसारिक अस्तित्व और चिंताओं से डरते हैं, जो लोग दुख, शोक और भय से व्यथित हैं, जो सभी संकटों के विनाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय पार्वती जी का पूजन कल्याण का मार्ग है। दुष्ट नियत वाला, दुर्दात, भाग्यहीन या दुष्ट व्यक्ति भी देवादिदेव की आराधना करके विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। जो शत्रुओं द्वारा मारा जा रहा हो, सर्पों द्वारा डसा हुआ हो, पर्वतों द्वारा आक्रांत हो, महासागर में गिरा हुआ हो, काल के दंड से पीड़ित हो, अनेक रोगों से एक साथ पीड़ित हो, इनमें से कोई भी मनुष्य नष्ट नहीं होता यदि वह प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा करता है। शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पहाड़ के समान रण के बोझ से मुक्त हो जाता है और धन संपत्ति से सम्मानित होता है। जो मनुष्य प्रदोष के समय भगवान के चरण कमलों की पूजा पूर्ण एकाग्र मन से करते हैं, उनके धन, अन्न, स्त्री, संतान, सौभाग्य और संपत्ति की इस लोक में ही वृद्धि होती है। तो देखा आपने प्रदोष व्रत और पूजा की महिमा कितनी अद्भुत और कल्याणकारी है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के हर दुख, संकट और दोष से मुक्ति का मार्ग है। जो भी श्रद्धा से प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्वयं चलकर आती है। अब आइए आगे और जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा। त्रिशूलधारी भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास में तीनों लोकों की माता गौरी को रत्नजटित स्वर्ण आसन पर बिठाकर प्रदोष के समय नृत्य करने की इच्छा करते हैं। तब सभी देवता उनके पास आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। वाणी की देवी वीणा बजाती है, देवों के स्वामी इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा झांझ बजाते हैं, देवी लक्ष्मी संगीत की प्रक्रिया देखती है, विष्णु मृदंग बजाते हैं, देवता चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रदोष के समय सभी लोग मृदनी देव यानी शिव की सेवा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है, तब गंधर्व, यक्ष, पक्षी, सर्प, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अमर, देव देवियों के समूह तथा तीनों लोकों में रहने वाले अन्य प्राणी, जिनमें भूत प्रेत भी शामिल है, हरा के तट पर निवास करते हैं। अतः प्रदोष के समय केवल शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदोष काल में केवल भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब स्वयं देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष आदि सब शिव की उपासना करते हैं, तो हम मानव यदि श्रद्धा से उनकी आराधना करें तो निश्चित है हमारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। अब आइए आगे जानते हैं प्रदोष व्रत करने से किस प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति का महान पुण्य कार्य है। यह नैतिक श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो कोई इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत प्रदोष महात्म्य को सुनेगा अथवा पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक तथा शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करेगा, उसे सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताएगी। वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिव के धाम जाएगा। जो लोग इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके परमेश्वर के चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे सचमुच धन्य हैं। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके चरण कमलों की धूल से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है।
तो भक्तों, यह थी प्रदोष पूजा की महिमा। अब आइए जानते हैं जो प्रदोष पूजा या व्रत नहीं करते उन लोगों के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। जो लोग प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा नहीं करते, जो लोग अन्य लोगों द्वारा पूजित शिव को प्रणाम नहीं करते, जो मोहग्रस्त लोग इस कथा को अपने कानों से नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में अत्यंत दरिद्र होते हैं। इसलिए हे शिव भक्तों, जो लोग प्रदोष काल में शिव की पूजा नहीं करते या शिव कथा को सुनने से भी वंचित रहते हैं, वे केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक दरिद्रता, दुख और संकट का सामना करते हैं। लेकिन यदि वे अब भी श्रद्धा से भगवान शिव की ओर लौट आए, प्रदोष व्रत करें, उनकी कथा सुने और पूजन करें, तो शिव की कृपा से उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। क्योंकि भगवान शिव केवल भक्तवत्सली नहीं बल्कि भोलेनाथ है, जो एक बार नाम लेने मात्र से भी कृपा बरसाने वाले हैं। तो भक्तों, हमने आज जाना प्रदोष पूजा की महिमा, उसकी विधि और इसके महत्व के बारे में। याद रखें, जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उनकी जीवन में समृद्धि, शांति और शिव कृपा का वास होता है, और जो लोग प्रदोष पूजा को छोड़ देते हैं उनके लिए यह समय है एक नई शुरुआत करने का। भगवान शिव की कृपा से हर कष्ट, दरिद्रता और संकट से मुक्ति पाने का। आप भी इस प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को संवारने का अवसर पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।